तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपकी वीडियो में आज की मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के ऊपर, क्योंकि आपका एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड निकलना शुरू हो गए हैं। कई लोगों का निकल भी आया होगा। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे अब रणनीति क्या होनी चाहिए पेपर को पास करने की। तो हम लोग रणनीति बताने वाला हूं मैं आपको कि क्या किया जाए आगे। दिन भी कम है आपके पेपर के लिए, जितने दिन बचे हैं कम ही समझिए। अब आपको पता नहीं चलेगा कि दिन कैसे निकलते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो आप लोग कर ही रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो सब चल ही रहा है। कि आपकी सिलेबस मान लो कंप्लीट ही है, अगर थोड़ा बहुत रह गया हो तो उसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है पढ़ने लायक आपके पास। आप लोग जिसका पेपर शुरुआत में ही है, आपको पता है अब की बार वैकेंसी भी कम थी पिछली बार की अपेक्षा। अब की बार वैकेंसी थी आपकी 25,271, और पिछली बार जो वैकेंसी थी वो शायद 54,000 के आसपास थी। तो वैकेंसी तो कम है, और बेरोजगारी आप लोगों को पता ही है क्या सर छोड़ के बोल रही है। तो देखो, अब आपको क्या करना चाहिए। आपने जितना अब तक पढ़ा है ऑफलाइन, घर बैठ करके या फिर किसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से, जिससे भी पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, बढ़िया है। अब आपके पास ऐसे नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं है लिख लिख के पढ़ने के लिए। अब आपके पास क्या है, आपने जितना कुछ भी पढ़ा है अब आप केवल उसको रिवाइज करिए, जितना भी हो सके रिवाइज करिए। यानी आप लोग उसको याद करिए, फेरने की कोशिश करिए कि कहाँ क्या कमी रही है, डेली फेरिए। और दूसरी चीज़ है आपके पास कि आपके जो पिछली वाली भर्ती में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे, आप लोग उनको सबको लगाइए। एक दिन में 2 लगाइए, एक दिन में 2 लगाइए, और टाइम के हिसाब से लगाइए कि आप क्या 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये आदत भी बनानी है 90 मिनट की। वहाँ पेपर में आपसे टाइम खत्म होते ही आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। आप किसी से ये ना कह पाएंगे सर 1 रह गया 2 रह गया, उससे मतलब नहीं है। आपका 90 मिनट खत्म, वो भी बंद। तो इसलिए आप 90 मिनट का टाइम है, तो आप उसको घर पे लगभग 85 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करिए। देखिए, घर की बात हो रही है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, कि आप 85 मिनट में जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो सही हो उनको करने की कोशिश करें। ये तो रहे प्रीवियस ईयर को पेपर, ठीक है। साथ साथ आप लोग नए प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। 2 प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं आप। और इसके बाद जो टाइम बचता है आपका, उसको आपको अपना जो पढ़ा है जीएस, रीजनिंग, जो कुछ भी है, उसकी घर बैठ के आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस करें। कि जो पढ़ा हुआ है, आप लोग पढ़ तो चुके ही हैं, उसकी प्रैक्टिस करें, यानी रिवाइज करें उसको। समझ गए ना कि आपको 2 प्रीवियस ईयर पेपर और 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं डेली, 4 हो गए। और हो सके तो 5 करने की कोशिश करें। और प्रैक्टिस सेट का आंसर आप लोग खुद ही चेक करें और देखें आपसे गलती कहाँ रह रही है। जिन क्वेश्चन आपके, यानी जो क्वेश्चन आपके गलत निकल रहे हैं, उसको देखें कि गलती कहाँ रह रही है। पहले ये देखिए, आपको पता है कि अब की बार 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी, है या नहीं है। तो आप लोग पहले तो उतने ही क्वेश्चन लगाने की, घर पे भी उतने ही क्वेश्चन लगाएं जो आप पे सही आ रहे हैं, और फिर उनको चेक करें। फिर ये देखें मेरा क्या क्या गलत हुआ, कौन कौन सा मेरे से गलत हो गया, और जो गलत हो गया उसका पूरा चैप्टर पढ़ डालिए। जैसे रीजनिंग में आपका क्लॉक का क्वेश्चन आया और आपका वो गलत हो गया, तो अब आपको एक क्वेश्चन को नहीं देखना, पूरी क्लॉक देखिए कि कहीं ना कहीं उसमें कमी रह रही है आपकी, कि कमी रही तो कहाँ रही। और अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, युद्ध तैयार छिड़ने ही वाला है, आपका तैयारी करनी है आपको। और आप लोगों को पता है
कि युद्ध में जाने से पहले आपके पास सुई से लेकर तलवार तक के यानी सारे हथियार होने चाहिए। आपको सारे हथियार साथ लेके जाने हैं अपने। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं नहीं कर रहे? आप लोग ये ना करना सुई और तलवार सेंटर पर लेके पहुंचे हैं, फिर पता चले कि सेंटर वाला घुसने ही नहीं दे रहा है आपको। मेरा यहाँ सुई और तलवार से कहने का मतलब है छोटी से छोटी चीज़ पढ़ के जाएं, बड़ी से बड़ी चीज़ें पढ़ के जाएं, क्योंकि यही आपके पेपर के लिए हथियार हैं। आपको विजय पानी है पेपर पे, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस सेट लगाइए डेली 2 और 2 प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, और उनमें जो जो आपके चैप्टर हैं गलत हो रहे हैं, यानी सॉरी चैप्टर में से जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके, उनको आप लोग देखिए। उसके चैप्टर को पूरे चैप्टर देखिए कि कहाँ गलती रहेगी, कहीं ना कहीं कमी रहेगी, इस कारण से वो गलत हो रहा है। देखिए बेरोजगारी बहुत है, आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। आप जैसे बहुत युवा डोल रहे हैं बेरोजगार पड़े हुए। आपको पता है हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था सर क्या तुक्के लगाए हैं पेपर में? अरे भाई आपके ऊपर है, तेरे ऊपर है, कैसी पढ़ा है मुझे क्या पता। तुक्के लगाएगा तेरा वो जाएगा। अगर तेरा सही से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है तुक्कों में। मान ले कोई ऑप्शन है तेरे जिसमें से तुझे पता ही है 2 आंसर नहीं है, लेकिन 2 ऑप्शन बच रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक है, और तू इस बात पे श्योर भी है बेटा, तो फिर उसमें तुक्के भी लगा देनी चाहिए कि तेरा 50% का चांस है सही होने का। हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन 4 से तो बेहतर है। और मेरे हिसाब से 1/4 के नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें लगाना भी चाहिए, ठीक है। और देखिए अच्छी तरीके से पढ़िए। और भी कोई जानकारी चाहिए आपको तो कमेंट में बताइए, और कोई परेशानी दिक्कत हो कुछ चीज़ में तो बताइए कमेंट करके। और जिन लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर है कॉल करके भी कुछ जानकारी ले सकते हैं। और आपको पेपर में घबराना नहीं है, बिल्कुल खुले मन से रहना है आपको, हंस करके। और ये लगना चाहिए अरे हम तो फाड़ देंगे पेपर को, ठीक है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी नहीं कर रहे, लाइक भी नहीं कर रहे, देख के चले जाते। अरे जब अच्छी नहीं लगती तो कम से कम डिसलाइक ही कर दिया करो, जिससे मुझे भी तो पता चले कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी। मैं भी क्या करूं, बोलता रहता हूं आप लोगों के लिए। आप लोग पढ़ दिए, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।